हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिस्कवरी डाइव क्लास 6। आज हम कवर करेंगे हमारी क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 लाइन्स एंड एंगल्स का फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 15, 16 एंड 17 पे गिवन है। तो इससे पहले की वीडियोस की बात करें तो इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दे दी थी जिसमें मैंने आपको डिटेल में लाइन सेगमेंट, रे और पॉइंट के बारे में अच्छे से बता दिया था। और साथ ही में हमने उनके मॉडल्स भी देखे थे, रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखे थे, और एक हमने कुछ पेपर फोल्डिंग, कुछ एक्टिविटीज़ भी की थी जिनके थ्रू हम वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाए थे। तो अब ये क्वेश्चंस हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए अब बारी है इन क्वेश्चंस की। देखते हैं आपको वो कॉन्सेप्ट्स कितने समझ में आए हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो देखनी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे उन्हीं पर बेस्ड हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है, स्किप कर दी है, तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे 2 केसेस हैं, इनके आधार पर हमें क्वेश्चन आंसर करना है। रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। रिहान ने सिंपली एक पेपर पे इस तरह से एक पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। हाउ मेनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। अब इस पॉइंट के थ्रू ऐसी कितनी लाइंस बना सकता है वो, जो इस पॉइंट के थ्रू पास हो, मतलब आर पार जाए वो इस पॉइंट के। तो अगर हम देख रहे हैं कि कितनी टोटल नंबर ऑफ लाइंस वो एक पॉइंट से पास कर सकता है, तो ये एक पॉइंट है। अब इससे मैंने एक लाइन बनाई, 2 लाइन, चलो ये इससे पार नहीं गई, थोड़ा बड़ा पॉइंट बना लेते हैं। हाँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये मैंने थोड़ी सी लाइंस बनाई है, वो इससे भी ज़्यादा लाइंस बना सकता है। ये अनगिनत लाइंस ड्रॉ कर सकता है रिहान, जो इस एक पॉइंट से पास हो। पता है आपको इसका रीज़न? क्योंकि इसके पास सिर्फ एक पॉइंट है। अगर इसके पास 2 पॉइंट्स होते तो सिर्फ एक ही लाइन इसे जोड़ पाती, लेकिन अभी इसके पास क्योंकि एक ही पॉइंट है, दूसरा कोई पॉइंट है नहीं जो सिर्फ एक लाइन को रोक पाए, तो इसीलिए वो इस एक लाइन से, कोई लिमिट ही नहीं है कि कितने डायरेक्शंस में एक पर्टिकुलर लाइन जा सकती है, इसीलिए रिहान कैन ड्रॉ इन्फिनाइट लाइन्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिहान कैन ड्रॉ इन्फिनाइट लाइन्स। इनका आप रीज़न भी लिख सकते हैं। बाकी हम अच्छे से आंसर अभी देखेंगे ही कि किस फॉर्मेट में लिखना चाहिए आपको आंसर, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा केस क्या है। अब यहाँ पे रिहान ने एक पॉइंट बनाया था। शीतल मार्क 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट्स। रिहान ने सिर्फ एक पॉइंट बनाया था, लेकिन शीतल ने 2 पॉइंट्स बना दी। अब ये वही बात हो गई जो मैंने अभी आपको बताई थी जस्ट। तो शीतल ने जब 2 पॉइंट्स बनाए हैं एक पेपर में, तो कितनी अलग अलग लाइन्स है जो वो इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू पास कर सकती है। ऐसी लाइन्स जो इन्हें क्या करती हूँ, इन पॉइंट्स को आर पार करती हूँ। चलिए देखते हैं। ये तो रिहान का केस था, ठीक है, ये हमने देखा रिहान का केस। अब देखते हैं शीतल क्या कर सकती है, ठीक है। अब शीतल क्या कर सकती है, चलिए देखते हैं। शीतल के पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। अब अगर शीतल इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेगी तो एक लाइन से जुड़ेगी और एक लाइन सेगमेंट बन रही है ना। लाइन सेगमेंट पे ध्यान नहीं देना है हमें, हमारा मेन फोकस है कि कितनी लाइंस वो ड्रॉ कर सकती है। तो सिर्फ एक ही लाइन शीतल ड्रॉ कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। अगर उसके पास एक पॉइंट होता तो इससे तो अनगिनत लाइंस बना सकती थी, लेकिन क्योंकि 2 पॉइंट्स आ गए हैं तो एक सीधी लाइन ही इन दोनों को एक साथ जोड़ सकती है, इसलिए शीतल कैन ड्रॉ ओनली 1 लाइन। सो शीतल कैन ड्रॉ ओनली 1 लाइन। इसका भी आप रीज़न लिख सकते हैं कि क्योंकि बिकॉज देर इज़ ओनली अ स्ट्रेट लाइन दैट कैन कनेक्ट बोथ द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। आप ये रीज़न लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं हमें क्या क्वेश्चन और गिवन है। अब लिखा है, कैन यू हेल्प रिहान एंड शीतल फाइंड देयर आंसर्स। अब रिहान ने एक पॉइंट बनाया पेपर पे, कितनी लाइंस वो उसके थ्रू पास कर सकता है। शीतल ने 2 पॉइंट्स बनाई एक पेपर पे, वो उससे कितनी लाइंस पास कर सकती है। तो क्या आप रिहान और शीतल को उनके इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में मदद कर सकते हैं? तो हमने तो कर ही दी है। अब इसका हम एक अच्छे फॉर्मेट में एक आंसर देखते हैं कि इसे आप कैसे अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे। तो ये रहा आपका आंसर, रिहान। अब रिहान का देखते हैं क्या है।
He can draw infinite lines that pass through a single point because when you have a single point on a paper, there is no limit to how many directions can a line go from that point. देखो सीधी साधी सी बात है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा पॉइंट है कि रिहान उस सिंगल पॉइंट से पास होने वाली अनगिनत लाइनें ड्रॉ कर सकता है, इन्फिनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकता है, क्योंकि जब आपके पास एक लाइन है तो उसमें कोई लिमिट ही नहीं है कि आप कितने डायरेक्शंस में लाइन बना सकते हैं, स्ट्रेट बना सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी बना सकते हैं, राइट बना सकते हैं, लेफ्ट में बना सकते हैं, लेटी हुई स्लीपिंग लाइन बना सकते हैं, कोई भी लाइन बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक ही पॉइंट है। अगर आपके पास 2 या 3 पॉइंट्स होते तो वो जॉइन हो जाते और एक अलग फिगर क्रिएट करते, लेकिन क्योंकि आपके पास एक ही पॉइंट है, उससे तो कोई एक ऐसी खास शेप उससे बन तो नहीं रही है ना। तो आप उससे अनगिनत लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। she can draw exactly one line that passes through both points because when you have two distinct points on a paper, only a straight line can connect them. अब शीतल सिर्फ एक ही लाइन बना सकती है जो दोनों पॉइंट्स के आर पार जाए, जो उन दोनों पॉइंट्स के थ्रू जाए, क्योंकि जब आपके पास 2 अलग अलग पॉइंट्स होते हैं पेपर पे तो सिर्फ एक सीधी लाइन ही उनको जोड़ सकती है। ये रीज़न है कि क्यों शीतल सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकती है। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेज नंबर 16. Name the line segments in figure 2. Name the line segments in figure 2.4. Which of the 5 marked points are on exactly one of the line segments? Which are on 2 of the line segments? अब आपके पास फिगर 2.4 है, यहाँ पे एक तरह का एक फिगर, एक शेप बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स बने हैं और उन 2 पॉइंट्स बने हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एल है यहाँ पे और एक एम है, ऐसे ही बाकी सारे पॉइंट्स भी हैं। तो ये दोनों जोड़ के एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं और यहाँ पे एक साथ बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स मिलजुल के इन्होंने एक शेप अलग बनाई हुई है। तो फिगर 2.4 में हम देख सकते हैं लाइन सेगमेंट्स। पहले इनका हमें नाम लिखना है, फिर बताना है कि ऐसी कौन सी 5 पॉइंट्स है जिनसे सिर्फ एक लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रही है और ऐसी कौन कौन से मतलब ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो सिर्फ 2 लाइन सेगमेंट्स पे और ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स जो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट पे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट्स का नाम क्या है? तो सबसे पहले हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे एल और एम है ना। यहाँ पे सबसे पहले 2 पॉइंट्स हैं एल और एम, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा एल एम, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी लाइन सेगमेंट होगी एल एम, यहाँ पे आपने लिख दी एल एम। अब नेक्स्ट क्या है एम और पी, यहाँ पे पॉइंट्स है तो एम पी, आप इनको जोड़ोगे तो लाइन सेगमेंट एम पी बनेगी। तो इस तरह से आप एम पी लिखोगे। लाइन सेगमेंट का सिंबल आप हर चीज़ में लगाते जाओगे, ठीक है। अब ये है पी पॉइंट, ये है क्यू पॉइंट, पी और क्यू को एक साथ जोड़ोगे तो पी क्यू बनेगा। तो ये हो गई लाइन सेगमेंट पी क्यू, और क्यू और आर पॉइंट को एक साथ जोड़ोगे तो हो गया क्यू आर। तो ये एक क्यू आर लाइन सेगमेंट हो गई। तो ये आपके पास 4 लाइन सेगमेंट्स हैं एल एम, एम पी, पी क्यू एंड क्यू आर, ठीक है। और पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एम पी क्यू एंड एल आर, ठीक है। ये सारे आपके पास पॉइंट्स हैं। अब आपको बताना है कि कौन सी लाइन सेगमेंट्स एक पॉइंट पे है, तो ठीक है। तो ज़रा आप अब इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, अब इस फिगर को आप ध्यान से ज़रा ऑब्जर्व करते रहो। यहाँ पे लाइन सेगमेंट है पहले एल एम, ठीक है, ये है एम एम, ये है एल एम लाइन सेगमेंट, एम पी, पी क्यू, क्यू आर। अगर आप एल एम को देखोगे, एल एम एम पी, तो यहाँ पे 2 बार एम आया, एल एम में भी एम आया और एम पी वाली लाइन सेगमेंट में भी एम आया। मतलब एल एक अकेला पॉइंट है जिससे एक लाइन सेगमेंट बन रही है। एल एम ही एक लाइन सेगमेंट बन रही है और किसी लाइन सेगमेंट में तो एल का नाम है ही नहीं। अब एम पी, पी क्यू, यहाँ पे भी पी 2 बार आया है, पी पॉइंट एम में भी आया है, एम पी लाइन सेगमेंट में भी आया है और पी क्यू वाली लाइन सेगमेंट में भी आया है, ठीक है। तो पी को नहीं लेंगे। अब क्यू को देखते हैं, पी क्यू, क्यू आर। अब क्यू भी ऐसा एक पॉइंट बन चुका है जिससे 2 लाइन सेगमेंट्स बन रही है। देखो पी क्यू वाली लाइन सेगमेंट में भी क्यू आया और क्यू आर वाली लाइन सेगमेंट में भी क्यू आया, तो इसे भी नहीं लेना है। अब आर को देखोगे तो सिर्फ क्यू आर वाली लाइन सेगमेंट में आया है ना। तो आर भी एक ऐसा अकेला पॉइंट है जो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट फॉर्म कर रहा है। तो एल और आर 2 पॉइंट्स हैं जिनमें सिर्फ एक लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रही है, ठीक है। सो पॉइंट एल एंड पॉइंट आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है।
अब हमें बतानी है कि कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स 2 पॉइंट्स पे हैं। तो बाकी ये जो रिमेनिंग है एम पी और क्यू, ये सारी 2 पॉइंट्स पर है। तो आप इस तरह से आंसर फॉर्म करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं द लाइन सेगमेंट्स आर एल एम, एम पी, क्यू पी क्यू और क्यू आर। ये सारी लाइन सेगमेंट्स हमने देखी। एंड देन उसके बाद द लाइन सेगमेंट्स ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द पॉइंट्स आर एल एंड आर, बिकॉज वी कैन क्लियरली सी दैट द अदर लाइन सेगमेंट्स आर कनेक्टेड विद 2 पॉइंट्स बट एल एंड आर ओनली कनेक्टेड विद 1 पॉइंट। अभी हम क्लियरली देख पा रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी दीजिए कि लाइन सेगमेंट्स जो सिर्फ एक ही पॉइंट पर है वो है एल और आर, क्योंकि हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो बाकी ये दोनों सिर्फ अकेले ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऐसी लाइन सेगमेंट्स में जुड़े हैं जिसमें यही एक अकेले पॉइंट है और किसी लाइन सेगमेंट में ये इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। ठीक है। द लाइन सेगमेंट्स दैट आर कनेक्टेड ऑन 2 पॉइंट्स आर एम पी एंड क्यू, क्योंकि ये रिमेनिंग लाइन सेगमेंट्स हैं और ये दो लाइन सेगमेंट्स से कनेक्ट हो रही थी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल पॉइंट एम एल एम लाइन सेगमेंट में भी आया था और एम पी लाइन सेगमेंट में भी आया था। पी पॉइंट लाइन सेगमेंट एम पी और पी क्यू में इन्वॉल्व था और क्यू पॉइंट पी क्यू और क्यू आर वाली लाइन सेगमेंट में इन्वॉल्व था। तो ये तीनों पॉइंट्स दो बार लाइन सेगमेंट्स में इन्वॉल्व हुए हैं।